नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मीको एफएम चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग हिला दें। आज से शुरू हो रहा है एक धमाकेदार नॉवेल का एपिसोड जिसमें हर मोड़ पर है एक अलग ट्विस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम का संकेत सुनते ही चेन फैंग का दिल धक से रह गया। यह कोशिश सार्थक थी। मुख्य मिशन की प्रगति 36% तक पहुँच चुकी थी और आश्चर्यजनक रूप से झू झूकी ने भी प्रगति बढ़ा दी थी। लगता है ये लड़की काफी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है। चेन फैंग ने सिर घुमाकर झू झूकी की ओर देखा। उसका चेहरा बर्फ सा ठंडा था और बाहर से वह बिल्कुल बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रही थी। ऑस्कर, जल्दी यहाँ काम है। दाई मुबाई की आवाज ने सबके विचारों के धागे तोड़ दिए। जल्दी ही चेहरे पर दाढ़ी वाला एक अंकल हाँफता हुआ वहां आ पहुंचा। काम कहाँ है? चेन फैंग की नजर थोड़ी बदली। ये ऑस्कर है। बाप रे, असल इंसान तो और भी अजीब अंकल लग रहा है। सोचने वाली बात तो यह है कि इन लोगों की ऑस्कर से मुलाकात तो लड़ाई से पहले ही होनी चाहिए थी, पर चेन फैंग के आने की वजह से कुछ देरी हो गई, इसलिए अब तक मुलाकात नहीं हुई थी। ऑस्कर ने चारों तरफ नजर दौड़ाए और 5 लोग देखे। उसकी आंखें चमक उठी। बड़ा धंधा आया है। 5 तांबे के 100 सिक्के हर एक का। मेरे पास एक बड़ी सॉसेज है। छोटे आओ, जल्दी से कुछ सॉसेज निकालो और इनके घावों का इलाज करो। ये सोल मंत्र तो बिल्कुल अश्लील है। मंत्र पढ़ते ही ऑस्कर के हाथ में हवा से 5 सॉसेज प्रकट हो गए। चेन फैंग ने हल्का सा खांसकर कहा, एह, मेरे ख्याल से मैं ज्यादा घायल नहीं हूँ। उसे लगा कि उसे अभी इसकी आदत डालनी बाकी है। अचानक से ये सब स्वीकार नहीं हो पा रहा था। इस सॉसेज के बनने का तरीका देखकर शियाओ वो और बाकियों को सिहरन हो आए, पर झाओ वूजी को इसकी आदत थी। उसने ऑस्कर से एक लेकर खाने को कहा। कोई आश्चर्य नहीं, वे सब अकादमी में दाखिल हो गए। झाओ वूजी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वह अब और नहीं रुक सका। तभी चेन फैंग को कुछ याद आया। वह झाओ वूजी के पास गया और बोला, टीचर झाओ, मुझे वह छुपा हुआ हथियार निकालने दीजिए। इतना कहकर उसने अपनी हथेली झाओ वूजी की मांसपेशियों के सामने रखी और अपनी नई सी ठीक हुई सोल पावर के जरिए उसने 5 ड्रैगन बियर्ड सुइयों को बाहर खींच लिया। किस्मत से इस लड़के की खाल मोटी थी और चेन फैंग ने उन्हें दूर से इस्तेमाल किया था, नहीं तो झाओ वूजी को काफी तकलीफ झेलनी पड़ती। झाओ वूजी, बाहर आओ। 5 नए लोग श्रेक अकादमी में ही ठहर गए। चेन फैंग ने दाई मुबाई के साथ ही एक कमरा लेने का फैसला किया। देर रात झाओ वूजी अपने कमरे में बैठा अगली ट्रेनिंग योजना के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। कौन? झाओ वूजी ने अचानक सिर उठाया और दरवाजे से बाहर कदम रखा। फिर उसने एक बागे में तांग हाओ को देखा और उसके पैरों के नीचे आत्मा के छल्ले जल उठे। कुल 9 आत्मा छल्ले। आखिरी वास्तव में एक स्कारलेट 10 वर्षीय आत्मा छल्ला था। तांग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने छोटे को पीटा है तो बड़े को स्वाभाविक रूप से फिर से अपनी जगह ढूंढनी चाहिए। आज के श्रेक अकादमी मूल्यांकन के दौरान उसने पूरी प्रक्रिया को गुप्त रूप से देखा। इस समय तांग हाओ ने कुछ अजीब महसूस किया और कहा, चूंकि तुम यहाँ हो, बाहर आ जाओ। शब्द गिरते ही डीन फ्लेंडर्स धीरे धीरे बाहर आए, झुके और बोले, मैंने हाउतियान दोलो को देखा है। तांग हाओ ने शांत स्वर में कहा, तुम सब एक साथ आ जाओ। फिर फ्लेंडर्स ने विनती करना शुरू किया, मुझे नहीं पता कि झाओ वूजी ने आपका क्या अपराध किया है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, एक हवा का झोंका आया। एक सफेद दाढ़ी और बालों वाला बूढ़ा आदमी तलवार लेकर आया। तो क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरा क्या अपराध किया है? तलवार दोलो चेन जिन भी यहाँ है। जब चेन फैंग ने कहा कि वह अकेले श्रेक अकादमी जाना चाहता है, तो चेन जिन स्वाभाविक रूप से चिंतित थे। काम निपटाते ही वे आ गए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से आज झाओ वूजी और चेन फैंग के बीच युद्ध देखा। तांग हाओ मुड़े और गंभीर स्वर में बोले, तलवार डलुओ चेन जिन, तुम भी यहाँ हो। मैं अभी भी सोच रहा था कि तलवार मार्शल आत्मा वाला जूनियर कौन था, लेकिन वो तुम्हारा पोता निकला। चेन जिन धीरे धीरे नीचे उतरे और बोले, ब्लू सिल्वर ग्रास, क्लियर स्काई हैमर, बस इतना ही। उन्होंने वोहुन पैलेस और तांग हाओ के बीच की शत्रुता के बारे में भी सुना था। इस समय झाओ वूजी वास्तव में टूट गया। एक उपाधि दौलों के बारे में भूल जाओ, अब एक और। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह खुद के लिए परेशानी पैदा करने आया है। इसे देखकर फ्लेंडर्स तुरंत मुस्कुराए और बोले, हाँ, आप दोनों पहले व्यस्त रहें, मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। झाओ वूजी ने डीन की ओर धुंधली आंखों से देखा। क्या उसने उसे बेच दिया? फिर जंगल में झाओ वूजी का कराहने की आवाज पूरी रात सुनाई देती रही। अगले दिन दोपहर के करीब चेन फैंग उठा और छात्रावास से बाहर निकला। सीधे निंगरोंग और जियोवू के छात्रावास के दरवाजे तक गया। एक पल सोचने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। जियोवू ने अपना सिर बाहर निकाला, अपने सामने चेन फैंग को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोली, चेन फैंग, क्या तुम रोंगरोंग से मिलने आए हो? वह अभी भी अभ्यास कर रही है। चेन फैंग मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वह कल उत्तेजित थी। हालांकि उस निरंकुश और जिद्दी छोटी डायन को अपने आप को प्रतिबिंबित करने दो। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे ढूंढ रहे हो? जियोवू ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम मेरे लिए क्या ढूंढ रहे हो? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। चेन फैंग इतना रहस्यमय था कि जियोवू तुरंत भ्रमित हो गई। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने छात्रावास का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चली गई। अकादमी से कुछ दूरी पर दोनों एक छोटे से गांव में सड़क पर चल रहे थे। चारों ओर हरे खेत थे। इस समय चेन फैंग ने इसके बारे में सोचा और कहा, असल में मैं तुम्हारी पहचान जानता हूँ। जियोवू का दिल तुरंत धड़क उठा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा कौंध गया।
एक 10 वर्षीय आत्मा छल्ले की अपील कहने की जरूरत नहीं है, खासकर जब से उसकी वर्तमान ताकत सिर्फ एक महान आत्मा मास्टर की है। इसे देखकर चेन फेंग मुड़ा और मुस्कुराया। तनाव मत लो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उजागर हो गई हो? मैं। जियोवू ने अपनी बड़ी आंखें झपकाई और गुस्से में कहा, तुम बहुत बुरे हो। मैं तनाव में क्यों हूँ? चेन फेंग मदद नहीं कर सका लेकिन इसे मजाकिया पाया। तुम सब असंगत हो, क्या तुम तनाव में नहीं हो? अगर उसके पास अब कुछ गंभीर काम नहीं होता तो वह जियोवू को थोड़ा और परेशान करने का मन नहीं करता। मुझे पता है कि तुम एक 10,000000 वर्षीय आत्मा जानवर हो, चेन फेंग ने गंभीरतापूर्वक कहा। सॉफ्ट बोन रैबिट, सही। जियोवू अब शांत नहीं रह सकी। अगर अभी भी सौभाग्य का एक अंश था तो अब ये सब निराशा है। बम। उसने अपनी लंबी और तंग टांगे लात मारी और करीबी दूरी पर वे सीधे चेन फेंग की कमर के चारों ओर लिपट गईं। फिर उसने अपनी कमर पर जोर लगाया। प्रतिद्वंद्वी की गर्दन तोड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चेन फेंग ने शांतिपूर्वक कहा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? क्या तुम मरने के बाद भी अपनी पहचान छुपा सकती हो? इसके अलावा मेरे दादा एक उपाधि दौलो हैं, क्या वे आसपास हैं? आखिरी वाक्य निश्चित रूप से जियोवू को धोखा देने के लिए था। वास्तव में वह नहीं जानता था कि उसके दादा उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन प्रभाव तत्काल प्राप्त हुआ। ये सुनकर जियोवू ने अभिव्यक्ति के साथ संघर्ष किया, एक पल के लिए नहीं जानती कि क्या करना है। हालांकि इस क्षण उन दोनों की मुद्राएं वास्तव में रक्त से भरी हुई थी, क्योंकि जियोवू के घातक कैंची किक के कारण वे दोनों जमीन पर गिर गए। चेन फेंग की गर्दन पर तंग सफेद पैरों की एक जोड़ी थी। वह गंभीर दिखाई दिया और बोला, मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सचमुच? जियोवू ने इसे आसानी से विश्वास करने का विकल्प नहीं चुना। मानव आत्मा मास्टर सबसे खराब हैं। चेन फेंग ने बेबस होकर कहा, अगर मैं किसी से बात करना चाहता तो क्या मैं अभी भी अकेले तुम्हारे पास आता? फिर उसने बाद की पीढ़ियों का एक क्लासिक कथन उच्चारण किया, जियोवू, तुम नहीं चाहती कि दूसरे लोग जाने कि तुम एक आत्मा जानवर हो, है ना? क्या जियोवू बन जाएगी चेन फेंग की सोल रिंग या फिर उसकी गुलाम? देखने के लिए बने रहिए मीको एफएम के साथ। इसका अगला एपिसोड आएगा 24 घंटे बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।